नमस्कार मित्रों, हमारी बगिया चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि इन दिनों मैं आप सबको विज़िट पर लेकर के जा रहा हूं, तो इसी में आज जो है हम एक अंकल के घर का विज़िट करेंगे और जिन्होंने कि अपने पूरे छत को डहलिया के फूलों से भर रखा है। और इस सर्दियों के मौसम में बहुत ही अच्छा और कलरफुल डहलिया इनके पास खिल रहा है। तो अंकल हमें मिल गए थे, साथ में ही हमारे बैठे हुए हैं। तो अंकल से सीधे सीधे बातचीत करते हैं, अंकल का परिचय जानते हैं। तो अंकल, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले आपका नाम और कहाँ रहते हैं ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरा नाम दिलीप मिस्त्री है, वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ, दिनेशपुर। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 1 में रहते हैं। और दिनेशपुर जो है ऊधम सिंह नगर उत्तराखंड का एक क्षेत्र है, एक तराई का क्षेत्र है। तो अंकल, ये जो बागवानी का शौक़ है, तो ये कहाँ से आपको मिला या कितने साल हो गए कि आपने ये शुरू किया? मेरे को ये हो गया 3 साल हो गया ये करते हुए। मैं किसी के घर में देखा था ये फूल बहुत अच्छा तरह से खिलता है, ये देख के मेरे को बहुत पसंद आया। वैसे मैं ये फूल ये 3 साल हो गया मेरे को ये लगाते हुए। अब हर सीज़न में मैं ये अपने घर में ही तैयार करता हूँ। तो इतने सारे वैरायटी, इतने सारे कलर आप कहाँ से, एक ही जगह से आपने कलेक्ट किया? हाँ, एक ही जगह से मैं कलेक्ट किया। अच्छा, मतलब आपको एक ही जगह से मिल गया था। तो ये जो बचा करके रखते हैं इनको, नेक्स्ट ईयर फिर अगले साल ऐसे चल के जाता है आपका, तो क्या इसके बीज लगाने से हो जाते हैं? नहीं, इसके बीज लगाने से नहीं होता है, इसका बल्ब लगाने से होता है ये। अच्छा। जैसे बल्ब हो गया, फिर इसका जब पेड़ यहाँ से जब सूख जाएगा, ये कल्ला आएगा, फिर वही कल्ला काट के फिर लगाओ, कटिंग करो उसका। अंकल, ये जो डहलिया है इसको लगाने का समय कब होता है, या थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि जैसे अभी फूल खिल रहे हैं तो ये फूल अभी कब तक खिलेंगे, पहले ये बताइए। ये कम से कम 2-3 महीना ये खिलेगा, ये 3-4 महीने तक रहता है। 3-4 महीने? हाँ। मतलब मार्च अप्रैल तक? हाँ, मार्च अप्रैल। जैसे ये फूल ये वाला जैसे हो गया, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ से ये कल्ला आएगा। ये जब तक ये कल्ला आते रहेगा, कम से कम 3-4 महीने तक ये फूल आते रहेगा ये। उसके बाद जैसे अभी ठंड के मौसम में थोड़ा बड़ा होता है, जब थोड़ा गर्मी आ जाता है उस टाइम थोड़ा फूल थोड़ा छोटा हो जाता है। थोड़े गर्मी में, यानी कि मार्च अप्रैल का जो महीना होगा तो फूल थोड़ा सा छोटा होगा। तो उसके बाद जैसे पौधा सूख जाता है, तो सूखने के बाद कैसे बचाते हैं आप? जैसे ये पौधा सूख जाएगा, उसके बाद यहाँ से कल्ला आएगा, जो बल्ब है नीचे वो कल्ला आ जाता है। ये फिर ये पेड़ में हम काट देता हूँ। जब फूल भी इसका ख़त्म हो जाएगा, ये काट देंगे, फिर वही कल्ला, उस कल्ले को हम बचा के रखेंगे। कल्ला बचा के फिर वहाँ बरसात के टाइम में थोड़ा बचा के रखेंगे। उसके बाद जब अक्टूबर के महीने में आएगा, उस टाइम उसका जो कल्ला काट के फिर हम वही रेते में उसका कटिंग करेंगे। ठीक, यानी कि जो कल्ला है वो बड़ा हो जाता है और उस बड़े पौधे में भी फिर कल्ले आने लगते हैं। कल्ले आने लगते तो वो जो नए कल्ले आते हैं तो उसकी कटिंग करते हैं। हाँ, हैं? उसकी कटिंग करता हूँ, उस नए कटिंग की कटिंग करता हूँ। ठीक ठीक, जो नए कल्ले आते हैं, यानी कि जो पौधा बन जाता है पहले बल्ब से, और उस बल्ब को अंकल निकालते भी नहीं है, तो उसी बल्ब से हमारा पौधा फिर से रेडी हो जाता है। और उससे जो पौधा रेडी होता है उसमें से जो कल्ले निकलते हैं, तो उस कल्ले का यूज जो है करते हैं और उसको जो है लगाते हैं। तो इसी तरीके से जो है नए पौधे फिर आपके रेडी होते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये फूल जो है किस महीने से किस महीने तक खिलता है? ये दिसंबर से चालू हो जाएगा फूल खिलना, दिसंबर से मार्च तक फूल खिलते रहेगा। ठीक, दिसंबर से मार्च तक, अप्रैल तक जो है इसमें फूल लगातार आते रहेंगे। अच्छा, यानी कि अंकल का कहने का मतलब है कि इसके बीज से फूल नहीं उगते, बल्कि ज़मीन के अंदर जो गांठ होती है या बल्ब बन जाता है पौधा सूखने के बाद, तो उसको हम सेव करके रख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर को हम इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा अंकल ने जैसा कि कहा कि जो इसके पौधे हैं उसमें जो है कलियां बनती रहती है या नीचे से नए कल्ले निकलते हैं, तो उसको भी लगा सकते हैं। तो नए कल्लों को किस तरीके से लगाए, क्या प्रोसेस रहता है? ये नए कल्ले से लगाने से ये इसमें और सही फूल होता है। इसमें कल्ले से बड़े फूल खिलते हैं। तो जो कल्ला है उसको सीधा डायरेक्टली मिट्टी में लगाना है या किसी तरीके से उसका जड़ तैयार करते हैं? नहीं, इसके पहले कल्ला लेके इसको रेते के अंदर लगाना पड़ता है। केवल रेता? हाँ, रेता, खाली रेता ही, रेता के अंदर लगा के फिर 10 से 15 दिन में उसका जड़ आ जाएगा। उसके बाद मिट्टी में फिर लगाना पड़ेगा। तो रेत में लगाने के बाद उसको धूप में रखना है या क्या करना है? नहीं, छाया में रखना है। छाया में कम से कम 10 दिन रखो, छाया में। ठीक। उसके बाद जाके धूप में रखो।
यानी कि 10 दिन छाए में रखना होता है और उसके बाद थोड़े हल्के धूप में रखना होता है। तो कितने दिन में लगभग जड़ निकल आता है? ये कम से कम 15-20 दिन के अंदर जड़ा जाएगा। अच्छा, और उसके बाद हम उसको लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। तो लगभग कितने बड़ा पॉट चाहिए लगाने के लिए? 8-9 इंची, 1 फुट में अगर बड़ा होगा तो सही रहेगा। ये तो छोटा गमला में सही नहीं होता है। अंकल का कहना है कि 8-9 इंच या 10 इंच का जो टब है या जो भी गमले हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो अंकल जो मिट्टी बनाते हैं इसके गमलों के लिए, तो ये किस तरीके से बनाते हैं? इसमें जैसे 3 हिस्सा का, 1 हिस्सा रेता, 1 हिस्सा मिट्टी और 1 हिस्सा गोबर का खाद, ठीक, ये मिला के फिर जगह लगाना पड़ेगा। ठीक, यानी कि मिट्टी, रेत और गोबर की खाद को बराबर बराबर हमें बराबर मिलाना है, तो उससे हमारे पौधे फिर अच्छे चलते हैं। अच्छा, तो ये सारा काम हमने कर लिया और पौधे भी हमारे चलने लगे, तो उसके बाद क्या करते हैं? 10-15 दिन या 20 दिन हो गए या हमारे पौधों में जो है फूल जिससे लगातार आते रहे, तो कोई और भी खाद डालना होता है क्या? इसमें जैसे हो गया 2-4 दाना DAP पहले डाल दो, उसके बाद जाके खल का जल डालो। एक यानी कि खली का जो पानी है, जो हमारा मस्टर्ड केक है, उसको 4 दिन भिगोने के बाद और उसको बिल्कुल पतला घोल बना करके उसको हम दे सकते हैं अपने पौधों में। तो अंकल, ये जो फूल हैं इतने सारे, आपने केवल डहलिया का तैयार कर रखा है, कोई खास रीज़न कि खाली डहलिया ही? डहलिया ही पसंद आता है बहुत। अच्छा, अंकल का कहने का मतलब है डहलिया ही बहुत पसंद आता है और सर्दियों में बहुत रंग बिरंगा लगता है। लगते हैं, अच्छे लगते तो फिर सर्दियों में ही आपका छत रंग बिरंगा लगता है। हैं। तो गर्मियों में क्या करते तो हैं? गर्मियों में जिस टाइम उसका सीजन आएगा तब दूसरे फूल लगाएंगे। ठीक ठीक, यानी कि गर्मियों के सीजन में फिर गर्मियों का फूल चलता रहता है आपका। और कुछ परमानेंट फूल के बारे में भी सोचा है? अभी तो आगे के लिए तो अभी तक सोचा नहीं है, आगे के लिए सोचेंगे। कि कुछ परमानेंट फूल भी लगाएंगे जिसमें साल भर हमारी फ्लावरिंग होती रहे। अंकल, मैं कुछ गमले देख रहा हूँ और ये गमले जो है मुझे लग रहा है आपने घर पर बनाया है। हाँ, ये मैं खुद घर पे ही बनाया हूँ ये गमला। तो कैसे कैसे इसको बनाया, किस चीज़ का यूज़ किया है? ये सीमेंट और रेता सही और बाल्टी लिया। अच्छा, हाँ, में बाल्टी के क्या किया अंदर आपने? जैसे मसाला बना के मैं बाल्टी के अंदर डाल दिया, दूसरे बाल्टी से उसको दबा दिया, दबा के रख दिया। ठीक, जैसे 8-9 घंटा हो गया, बाल्टी निकाल लिया, ठीक। गमला तैयार हो गया। अरे वाह, बहुत अच्छे से और बहुत कम पैसे में इन्होंने गमला तैयार कर दिया। ये लगभग एक गमला, आप बताइए, एक गमला बनाने में कितना खर्च हुआ होगा सीमेंट में? ये गमला बनाने में ज़्यादा के ज़्यादा मेरा खर्चा हुआ है 10 से 12 रुपया खर्चा हुआ है। देखिए दोस्तों, कितना प्यारा गमला इन्होंने बनाया है और मुश्किल से 10-12 रुपए में ये गमला तैयार हो गया, जो इन्होंने केवल सीमेंट से बनाया या एकदम बारीक जो बजरी होती है या रेते को जो हम छान करके फेंक देते हैं, तो उस बजरी का यूज़ करके और सीमेंट का यूज़ करके या थोड़े से रेत का यूज़ करके उन्होंने इतने अच्छे से इस गमले को बनाया है। तो इस तरह के गमले अगर हम ख़रीदने जाएंगे मार्केट में तो मुझे लगता है कि 70-80 रुपये से कम का नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम भी बना सकते हैं अपने घरों में। तो अंकल ने बहुत अच्छी तरीके से गमलों से सजा रखा है। अच्छा अंकल, कुछ डिज़ाइनर पॉट भी आपके यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो वो कैसे बनाया? जैसे इधर वो डिज़ाइनर पॉट है, कुछ टेढ़े मेढ़े। अच्छा, टेढ़े मेढ़े एक तो वो बोरी से बना के रखा हूँ, कुछ बोतल से बना के रखा हूँ। अच्छा, बोतल और बोरियों का यूज़ किया है। बोरी का यूज़ किया हूँ। ठीक है, जैसे बोरी सीमेंट के अंदर भिगा के ठीक। फिर बाल्टी के ऊपर उसके ऊपर रख दिया, ठीक। जब सेट हो गया बाल्टी नीचे से निकाल लिया, गमला तैयार हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से और बहुत इजी तरीके से इन्होंने गमला बना दिया। जो बोरी होते हैं, कट्टे होते हैं पुराने, हम फेंक देते हैं, तो उन सब चीज़ों का यूज़ करके भी इन्होंने बहुत अच्छा गमला बना दिया। और कुछ थर्माकोल की पेटियों में भी आपने गमला बना रखा है, तो ये पेटियाँ कहाँ से लाते हैं? ये मार्केट में मिल जाता है, मार्केट से दिनाजपुर से लेके आता हूँ। मार्केट में कहाँ पर मिलेगा हमें ये जहाँ पे मच्छी बेचता है हाँ, वहीं से। अच्छा, तो इसमें क्या मछली वगैरह आती है? हाँ, इसमें मछली आता है। ठीक, तो अंकल का कहना है इसमें मछलियाँ पैक होकर के आती है और ये जो है कहीं भी आपको फ़िश मार्केट में बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। फिर भी अंकल, ये जो एक पेटी है, थोड़ा सा इसका रेट जानना चाहेंगे, मार्केट में कितने का मिल जाएगा? ये 30 रुपये करके पेटी आता है।
देखिए अंकल का कहना है 30 रुपए की ये पेटी आती है, हो सकता है कहीं 30 कहीं 40, थोड़ा ऐसा ही फ़र्क होगा। हाँ हाँ, कहीं तो कहीं पे अलग अलग रेट है। इस तरह के पेटियों का यूज़ करके भी आप गार्डनिंग को कर सकते हैं, और इस तरह के पेटियों में जो सब्जियां हैं वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करती है। तो अंकल से बातचीत करके हमें काफ़ी अच्छा लगा, अंकल का गार्डन देखा, और उम्मीद है कि आगे जब मिलेंगे तो और भी नए नए वैरायटी के फूल अंकल के यहाँ पर हमें मिलेगा। तो अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, अपने गमले में कभी भी घास फूस को इकट्ठा ना होने दें, और इसके अलावा गमले में निराई गुड़ाई जो है नियमित तौर से करते रहें, जिससे कि जो मिट्टी है वो हल्की रहे और पौधे के जड़ों को ऑक्सीजन नियमित रूप से मिलता रहे। ये निराई गुड़ाई आपको 20-25 दिन में एक बार अवश्य करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा गहरी निराई गुड़ाई नहीं करनी है। और इसके अलावा पौधे जब थोड़े से बड़े हो जाए तो कोई डंडा या बांस का सहारा दे करके उसको बांध दें। और अगर इस तरह के बांस या डंडे आपके पास नहीं है तो बिजली फिटिंग के लिए जो पीवीसी पाइप आती है तो उसको भी आप ले सकते हैं, और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप जो है डंडियों का सहारा दे सकते हैं, और बीच बीच में जो भी सड़े गले पत्ते हैं तो उस तरह के पत्तों को आप काट दें और हाथों से निकालते रहें। तो इस तरह से जो आपका पौधा है वो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और इसके अलावा कभी कभी हल्दी का पानी भी अपने पौधों को दे, जिससे कि फंगस की प्रॉब्लम से पौधा बचा रहे। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको पिछले सारे वीडियो की तरह काफ़ी अच्छा लगा होगा और जानकारीपूर्ण रहा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखे हुए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अवश्य से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह के वीडियोस आप टाइम टू टाइम देखते रहें। वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।